आज का यह वीडियो हमारा क्लास 10th हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें हम कवि परिचय और लेखक परिचय कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों ही हम एक साथ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेखक है हमारा धर्मवीर भारती। जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय ये है आपका। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि वैसे आपसे पूछा जाए तो आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब देखिए जीवन परिचय में यदि आप इतना सारा नहीं लिखे तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं, ये आपको लिख देना है तो आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। देखिए जीवन परिचय के अंतर्गत आपको पहले तो उनका नाम बता देना है, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, उनका जन्म बता देना है, जन्म कब हुआ। जन्म के बाद उनके माता और पिता दोनों का नाम बता देना है। और जो चौथी कंडीशन है वह है उनकी मृत्यु। और उन्होंने, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। इसके पहले एक और चीज आप लिख देना कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, या उनके गांव का नाम भी आप चलेगा, पर मृत्यु आप सबसे लास्ट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये पांचों चीज अपने जीवन परिचय के अंतर्गत लिख दी तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो ये इतना सारा आपका जीवन परिचय लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया जीवन परिचय का। तो आगे हम इनकी रचना की ओर बढ़ते हैं। तो जो इनकी रचना है वह सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, नदी प्यासी थी, अंधा युग, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी पश्यति। तो देखिए ये आपसे केवल एक नंबर में रचनाएं आएगी आपकी। तो आपको बहुत सारी रचनाएं है ये, तो आप इसमें से केवल 2 लिखना है आपको, एक भी नहीं, केवल 2 लिखना है, क्योंकि आप 2 रचनाएं पूछ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना के बाद आएगी भाषा। तो इनकी भाषा सरल एवं सहज है। कैसी है इनकी भाषा? सरल और सहज है। इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और इसके अलावा उन्होंने मुहावरों, लोक पंक्तियां और कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, देशज, इन शब्दों का भी प्रयोग किया अपनी भाषा में। तो जो इनकी भाषा थी वह बहुत ही सरल थी, सहज थी, और इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इसके अलावा भी इन्होंने मुहावरा, लोकोक्ति, संस्कृत, अंग्रेजी, देशज आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये भाषा के अंतर्गत लिखना है। फिर देखिए शैली आएगी इसके बाद। तो शैली आपको इसी प्रकार से लिखना है। इनकी रचनाएं में अनेक प्रकार की शैली हमें देखने को मिलती है। वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और हास्य व्यंग प्रतीकात्मक शैली। आपको जितनी शैली याद रहे आप इतनी शैली लिख देना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसके साहित्य की स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साहित्य में स्थान, आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ मैं। पहले हम इसका साहित्य में स्थान पढ़ लेते, फिर बताऊंगी। साहित्य में स्थान इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। तो देखिए जो ये लाइन लिखी है यहाँ पर, ये आपको, यदि आपको किसी
लेखक का साहित्य में स्थान नहीं याद रहे तो आप ये लाइन कॉमन सेंस से सभी में लिख सकते हैं कि इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है या इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है और इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा इनके लिए जो इन्होंने योगदान किया है। तो इस योगदान के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा। तो ये हमारा साहित्य में स्थान हो गया। तो ये हमारा धर्मवीर भारती ये एक लेखक है। इनका पूरा हमने देखा, इनका जीवन परिचय, रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके। और हम लेखक परिचय देखते हैं, इनमें से एक न एक आपका परीक्षा में जरूर आएगा। तो हम देखिए आगे का लेखक देखेंगे। दूसरा लेखक है हमारा विष्णु खीरे। विष्णु खीरे के जीवन परिचय। अब देखिए इनके जीवन परिचय हम के अंतर्गत क्या लिखना है। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी को 1940 में छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। यहाँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय इन्हें बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन है वह समस्याओं के घेरों में बीता और इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश में ही इन्होंने जो शिक्षा थी, इन्होंने उनकी शिक्षा जहाँ ये का जन्म हुआ वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की और इनका देहांत 19 सितंबर को 2018 में हुआ। तो ये आपको इनके जीवन परिचय में लिख देना। बहुत ही छोटा इनका जीवन पर, यदि आपसे पूछे तो आपको लिखना है। अब देखिए एक बात और बता दूं मैं, ये हमने लेखक परिचय पढ़ा है। तो लेखक परिचय के अंतर्गत ये चीज पूछी जाती है रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। और कवि परिचय में आपसे रचनाएं पूछी जाएगी, भाषा की जगह आपसे पूछा जाएगा भाव पक्ष और शैली की जगह पूछा जाएगा कला पक्ष। ये आपसे पूछा जाएगा कवि परिचय में और ये आएगा आपका लेखक परिचय में। तो लेखक परिचय में ये 4 चीज रहती है और कवि परिचय में रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और रहता है आपका साहित्य में स्थान। तो ये लेखक परिचय में लिखा जाता है और ये कवि परिचय में। तो हम बिना देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं आएगी। रचनाएं में लिखना है खुद अपनी आंख से। ये आपकी पहली रचना है। पिछली बाकी ये दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुई है। सबकी आवाज के पर्दे में यह तीसरी रचना। सिनेमा पढ़ने के तरीके ये चौथी रचना है। तो आपको केवल 2 रचनाएं लिखनी है। आप कोई सी भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा वीडियो जल्दी करें क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों ही इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भाषा के अंतर्गत लिखना है आपको इनकी भाषा साधारण बोलचाल की कैसी है, खड़ी बोली है और इन्होंने अपनी भाषा में को क्या सजीव गतिशील बनाया है और व्यवहारिक बनाने के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग किया है। तो इनकी जो भाषा है वहाँ बहुत ही साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है और इन्होंने अपनी भाषा को क्या व्यवहारिक बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग किया है। तो ये भाषा के अंतर्गत लिखना है आपको। आगे आपकी शैली। तो देखिए शैली के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम कि इनकी शैली सरल एवं सुबोध है। या आप यहाँ नहीं लिख सकते तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनकी शैली के निम्नलिखित रूप हमें देखने को मिलते हैं। वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। आप
2 या 3 शैली लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे केवल 1 नंबर में शैली भाषा साहित्य में स्थान पूछा है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, केवल 3 या 2 शैली आप लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर जरूर लिखिएगा आपको किस प्रकार से लिखना है, शैली की हेडिंग डालनी है और हमें इसके अंदर कैसे लिखना है कि इनकी शैली के हमें निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे हम इनके साहित्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये साहित्य में स्थान, विष्णु खरे एक गंभीर विचारात्मक आलोचक हैं और निबंध लेखक होने के साथ साथ ये एक कवि भी रहे हैं, और जो इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी जो साहित्य सेवा है, इसके लिए इन्होंने जो साहित्य के लिए सेवा करी है, इसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य सदा ही ऋणी रहेगा। आप इनके साहित्य के स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ IMP क्वेश्चन है आपका। आगे हम दूसरे लेखक की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे जैनेन्द्र कुमार आखिरी लेखक है, मोस्ट IMP है क्वेश्चन आपका, तो जरूर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बनिए। ये इनके जीवन परिचय, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। एंड जो मैंने जीवन परिचय में जो बात बताई है आपको, वही लिख देना है, आप केवल इतना बड़ा भी नहीं लिख सकते। तो आगे हम इनकी रचनाएं की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए रचनाएं, परख, सुनीता, एक रात, खेल, 2 चिड़िया। तो आप इतनी सारी रचनाओं में से केवल 2 रचनाएं लिखनी है आपको, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा की ओर। तो जैनेन्द्र कुमार की भाषा के हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यास और कहानी, और जो दूसरा रूप है आप देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार की भाषा के हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला उपन्यास और कहानी, ये हो गया पहला रूप, और जो दूसरा रूप है उसमें हमें निबंध देखने को मिलता है। तो इतना आप लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे हम इनकी शैली की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए शैली के अंतर्गत इसी प्रकार से लिखना है आपको कि इनकी कहानी में उपन्यास निबंध में शैली के निम्नलिखित रूप हमें देखने को मिलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली, विचार प्रधान विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। और आगे हम इनका साहित्य की ओर बढ़ते हैं, साहित्य के स्थान की ओर। साहित्य में स्थान, तो ये कॉमन सेंस है, एक ही लाइन आपको लिख देना है, केवल कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है, और इनके जो योगदान के लिए, तो इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य ने सदा ही स्मरण करता रहेगा। आप साहित्य में स्थान में ये लाइन कर देना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये हमारे पूरे लेखक परिचय हो गए, IMP लेखक परिचय। अब आगे हम बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। देखिए ये हमारा कवि परिचय, ये तो कवि हमारे आलोक धनवा। तो आलोक धनवा जी का जीवन परिचय कि ये सुप्रसिद्ध हिंदी जन कवि लोक आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 जुलाई को 1948 के बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत गांव का नाम है बेलबिहमा नामक गांव में हुआ था। और ये सामाजिक चेतना के ओतप्रोत कवि रहे हैं, और इनकी जो साहित्य सेवा के कारण इन्हें अब तक कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है, यानी कि जो इन्होंने साहित्य के लिए सेवा करी है, इसके लिए इन्हें कई सम्मान मिल गए हैं, यानी कई सम्मानों से इन्हें अलंकृत किया गया है। तो ये आपको इनके जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना है।
आगे हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तो रचनाओं में जनता का आदमी, अब देखिए इन्होंने सामाजिक चेतना, समाज का सेवा करी समाज की, तो रचना भी उसी हिसाब से। तो जनपद का आदमी, भागी हुई लड़कियां, आम के बाग। तो आपको केवल 2 रचनाएं लिख देनी है इसमें से, ये रात, भूल, ओस, बारिश, इनमें से भी आप लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इसका। तो देखिए हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं, तो कवि परिचय में भाव पक्ष आएगा और कला पक्ष पूछा जाता है। तो भाव पक्ष के अंतर्गत क्या लिखेंगे, इनकी रचना में राष्ट्रीय चेतना का भाव देखने को मिलता है और आलोक धनवा जी समाजवाद के प्रबल विरोधी रहे, यानी कि समाजवाद के वहाँ बहुत विरोधी रहे हैं। और इनकी जो कविता है उनमें हमें नारी विमर्श स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम वीडियो को जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना बने। कला पक्ष में यहाँ लिखना है आपको कि आलोक धनवा जी अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया है इन्होंने। और जो आलोक धनवा जी के जो विचार थे इतने सख्त थे और जो भाषा है इनकी बहुत ही सरल है। तो देखिए आपको क्या लिखना है इसके अंतर्गत, मैं शुद्ध बता देती हूँ कि आलोक धनवा जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यहाँ तक लिख देना आपको। इसके बाद जो भाषा है बहुत ही सरल है इनकी, बस इतनी लिख देना है। जो इनकी भाषा है ये यहाँ से लिख देना आप, इनकी भाषा सरल और सहज है, ये आप इनकी भाषा में लिख देना। आगे साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान रहा है और जो इन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है उसके लिए हिंदी साहित्य ने सदा ही ऋणी रहेगा। ये हमने आलोक धनवा जी का पूरा चैप्टर पढ़ा। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आगे के कवि हम देखते हैं। अगले कवि हमारे हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आप अच्छी चीज इसमें से लिख लेना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीवन परिचय के अंतर्गत क्या क्या लिखना है। फिर से एक बार और दोहरा देती हूँ। पहले तो इनका नाम लिख देना है, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, और जो आखिरी कंडीशन है वह है इनकी मृत्यु कब हुई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा जीवन परिचय के आगे इनकी रचनाएं। तो रामचरितमानस पहली रचना है, ये विनय पत्रिका ये दूसरी रचना बनेगी, गीतावली ये तीसरी रचना है, कवितावली, पार्वती मंगल और हनुमान बहुक, तो ये इतनी सारी रचनाएं हो चुकी है इनकी। तो आप 2 रचनाएं कोई से भी याद कर सकते। आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष, इसके बाद आएगा आपका साहित्य में स्थान। तो इनका साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अब इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा ऋणी रहेगा। ये लाइन आप साहित्य में स्थान में ऐड कर सकते हैं। आगे के लेखक कवि परिचय की ओर हम बढ़ते हैं। आगे के कवि हमारे हैं हरिवंश बच्चन राय। तो यहाँ आखिरी कवि है हमारे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए जीवन परिचय, तो जीवन परिचय का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो जो अच्छी बातें हैं उनके लिए आप जीवन परिचय के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आगे हम इनकी रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। पहली रचना है मधुबाला, तेरा हार, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं। इतनी सारी रचनाएं, तो आप इसमें से केवल 2 लिखना है। आप
समझदार है खुद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करिएगा। आगे हम इनकी भाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भाव पक्ष के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि वैसे तो हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात है, ये जो ये कवि है ये हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात है। इनकी जो रचनाओं में हालावादी के साथ साथ रहस्यवादी भावना का अनोखा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, और जो इनकी रचनाएं में हमें सामाजिक चेतना, प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये जो आपको इस वीडियो में मैंने जो भी लेखक परिचय और कवि परिचय पढ़ाए हैं, इनमें यह बहुत ही मोस्ट IMP है ये आपके लिए, तो आप जरूर इन्हें कंप्लीट करेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाव पक्ष के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम? हरिवंश राय बच्चन की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा है वहाँ साहित्य खड़ी बोली है, और इन्होंने क्या है सीधी जीवात्म भाषा को ही अपनाया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है, अपनी रचनाओं में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का प्रयोग भी किया है। तो ये भाव पक्ष के यहाँ पर आपका आएगा कला पक्ष। यहाँ पे ये मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे थोड़ी सी, तो आप यहाँ लिख देना कला पक्ष, क्योंकि हमने भाव पक्ष ऊपर लिख दिया, ये गलती से लिखा गया यहाँ पर भाव पक्ष, तो आप कला पक्ष सही कर लेना इसको। तो ये कला पक्ष के अंतर्गत लिखना है। अब आएगा आपका साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान, तो देखिए ये कुछ भी नहीं लिखना आपको, केवल यहाँ से लिखना है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है, ये लिख देना आपको केवल कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। तो हमने जो भी कवि परिचय और लेखक परिचय पढ़े इस वीडियो में, वह मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके, और आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आगे हम कुछ नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तो IMP क्वेश्चन के साथ।